दुनिया की सबसे यंगेस्ट कोरोना सर्वाइवर से मिलवाए। वेंटिलेटर पर पड़ी एक प्री मैच्योर बेबी लगातार 1 महीने तक कोरोना के गंभीर खतरे से जूझती रही। डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी वो इस 1300 ग्राम वजनी बच्ची को बचा सकेंगे, लेकिन चमत्कार हुआ, मेडिकल मिरेकल। खुद डॉक्टर ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स का दावा है 1 मई 2021 को जन्मी ये बच्ची दुनिया की सबसे कम वजन की और सबसे कम उम्र की। एक्चुअली मैं तो घर पे ही रहती थी। मेरा देवर था, वो ऑफिस जाता था, उसको वो पॉजिटिव हुआ तो उससे हर्ष को हुआ कोविड और इससे मुझे इन्फेक्शन हो गया। ये मैं प्रेग्नेंट थी, जो कि ये है मैडम, प्रेग्नेंट थी मैं, तो इसका मूवमेंट मुझे नहीं मिला 2 दिन बाद। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरा अल्ट्रासाउंड करो, फिर मुझे अल्ट्रासाउंड में लेके गए, वहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरा पेट का पानी सूख गया था। नेक्स्ट डे जो 3rd विजिट थी डॉक्टर रायना की, वो निकली हैं और निकलने के फ़ौरन बाद मेरे पास अटेंडेंट का कॉल आता है कि सर पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, उसके शायद ब्लीड हो गया है। पेशेंट को OT में लेते हैं और अंदर से खबर आती कि एक प्यारी सी बिटिया हुई है। मैंने इसकी एक झलक देखी थी जब ऑपरेशन हुआ था, तो दिखाते हैं माँ को, तब 1 सेकंड के लिए देखा था। उसके बाद मैंने इसे 1 जून को देखा। मैं कहती थी मुझे ले चलो एक बार दिखा तो लाओ, लेकिन ये लोग मुझसे झूठ बोलते थे कि वो तो 3rd फ्लोर पे, तुम 1st फ्लोर पे, जबकि मेरे पड़ोस में NICU था। जिस ICU में मैं एडमिट थी उसके पास में ही NICU था, तब ये लोग मुझे लेके नहीं जाते थे। पेट में गर्भ का समय था कुल 7.5 महीने, 7.5 मंथ्स, और बच्ची का वजन था 1292 ग्राम्स, 1300 ग्राम से भी कम। कोरोना का डर ज़्यादा था कि इतने कम वजन में जब बड़े लोग नहीं बच पा रहे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो इतनी सी बच्ची जो भी जिसके लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुए, ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए, वो कैसे सर्वाइव करेगी। मदर कोविड पॉजिटिव थी, इसके बारे में ज़्यादा किसी को कोई आइडिया था नहीं। अभी तक कोई केस ऐसा हमने सुना भी नहीं था कि बच्चे में कोरोना हो सकता है। मुझे 8 दिन बाद बताया गया कि वो भी पॉजिटिव थी, वरना मुझे कोई कुछ नहीं बताता था। कहते थे हाँ ठीक है। नॉर्मल इंसान नहीं बच पा रहे थे, तो प्रेगनेंसी में क्या हुआ वाइफ को, बस इसी डर की वजह से मुझे अपना खुद नहीं याद रहा। मैंने बस जो मैं कर सकता था, जैसे फाइट कर सकता था, आई डिड दैट। बच्चे को सांस लेने, जन्म लेने के 5-6 घंटे के बाद अंदर सांस की समस्या आ गई, बच्चे को वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। एक सिचुएशन ऐसी थी, बच्ची ICU में वेंटिलेटर पे और वाइफ ICU में, तो आई वाज ऑल अलोन। बट अच्छी चीज़ ये थी कि डॉक्टर थे। Day 3 के बाद बच्चे को सांस की छोटी मशीन पे रखना पड़ा, जिसके स्पोर्ट कहते हैं, हाई फ्लो नेजल कैनुला पे। 3-4 दिन उसके बाद निकलने के बाद उसको Day 6 पे उसका फेफड़े में रप्चर हो गया, निमोथोरैक्स को कहते हैं। एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशन आती गई। Day 14 के आसपास बच्चे के शरीर पे खून के चकते के निशान आने शुरू हो गए, जो कि कोविड की कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसको पेटिकी कहते हैं। और बच्चा इन सभी समस्याओं से निकलता हुआ लगभग 30 डेज के बाद डिस्चार्ज करने की स्थिति में पहुंचा। मैं इसे खुद लेने गई हॉस्पिटल, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरी बेटी मेरी गोदी में आ गई है फाइनली। ये बहुत मुश्किल दौर था, एक 2 दिन 3 दिन की बात नहीं हो रही है, पूरे 40 दिन की बात है। जब भी मैं चैम्बर में घुसता हूँ, मैंने उस बच्चे की फ़ोटो भी लगा रखी है, आप देख सकते हो ऊपर लगी है। सबसे पहले उसको देखता हूँ और एक गॉड, परमात्मा का चमत्कार मानता हूँ कि इस बच्चे की ज़िंदगी बच गई। इसको देख के बस लगता है कि कोई ज़िंदगी में मुश्किल कितनी बड़ी भी आएगी, इससे बड़ी मुश्किल तो भगवान न चाहे किसी के भी साथ आए। बच्ची ने माँ को भी बचाया, माँ भी और बच्चे भी, दोनों यहाँ से बहुत कुशलतापूर्वक ठीक होकर यहाँ से गए हैं। ये मुझसे फास्ट निकली, मैं इसके बाद ठीक हुई, ये मुझसे पहले ठीक हो गई।